हाँ, हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अपना चैप्टर है उसका असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपना एग्ज़ाम है इम्पोर्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है कौन सा हरियाणा का HPSC का भी निकला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें मैं जो अपने पास वेरियस एग्ज़ाम के, जैसे हरियाणा में मान लो पहले कोई भी एग्ज़ाम हुआ है, या फिर अपने पास यूपी में हुआ है, या फिर MP का असिस्टेंट प्रोफेसर है, अपना राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर है, ऐसे करके बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं उन सबको एक साथ लेते हुए सबके सॉल्यूशन अपने पास क्वेश्चन, हर चैप्टर के क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनको अपन देखते हुए चलेंगे। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो अगर मैं अभी तक अपना इंट्रोडक्शन बताऊं तो अभी तक मैंने टीचिंग फील्ड में मैं हूँ लगभग 4-5 साल से टीचिंग फील्ड में, ऑलमोस्ट 5 ईयर हो चुके हैं मेरे को। अगर आप बात करेंगे तो मेरा नेट JRF क्वालिफाई है 3 टाइम्स, मैंने 3 बार ही दिया है अभी तक, तो 3 टाइम्स मेरा नेट JRF क्वालिफाइड है। ठीक है जी। गेट भी अच्छी खासी रैंक के साथ, और इनफैक्ट हर बार तीनों बार अंडर 100 मेरी रैंक है, अंडर 100 मेरी रैंक है। और मैंने IIT दिल्ली से अपना मास्टर्स कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है जी। और आप जितने भी रेनाउंड इंस्टीट्यूट जानते हैं, दैट इज़ आवर LN हो गया, ठीक है जी, LN हो गया। ठीक है, उसके अलावा मैंने वेदांतु में टीच किया हुआ है, LN वेदांतु। ठीक है जी। ये जेई फील्ड के लिए स्पेशली LN और वेदांतु, और फिर एक आधे और इंस्टीट्यूट्स हैं अपने पास, एक FIITG में भी मैंने कुछ टाइम के काम किया हुआ है। तो ये अपना एक्सपीरियंस है टीचिंग का। IIT दिल्ली से मैंने मास्टर्स करा हुआ है अपना 3 टाइम्स मेरा, सॉरी, अगर मैं बात करूं तो 3 टाइम्स मेरा JRF क्वालिफाइड है, नेट JRF है मेरा। 3 बार गेट भी क्वालिफाइड है, अच्छी खासी रैंक के साथ क्वालिफाइड है, अंडर 100। और IIT JEM भी अच्छी खासी रैंक के साथ है। इवन मैंने IIT JEE भी निकाला था अपने टाइम पे, IIT JEE, JEE जिसको आप बोलते हैं JEE। मैथ्स मेरा बैकग्राउंड है। ठीक है जी। तो अपन काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो शुरुआत में करता हूँ, अपने पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखेंगे अपना एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन जो रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा। अगर हम लोग देखें, देखो आप देखो इस चैप्टर के अपने पास 2011 स्कूल लेक्चरर अपने पास ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। उससे आगे अगर चलेंगे तो अपने पास 2013 के स्कूल लेक्चरर के क्वेश्चंस हैं। फिर और आगे चलूँगा तो मेरे पास 2015 के क्वेश्चन RPSC के। ठीक है जी। फिर अगर 2018 के RPSC के क्वेश्चन है अपने पास राजस्थान के। फिर अपने पास आगे चलेंगे 2016 का कॉलेज लेक्चरर का अपने पास पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं। फिर 2016 के कॉलेज लेक्चरर के ये हैं। अब देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड के भी हैं अपने पास, ऐसे मिक्स करके UP PGT के क्वेश्चन हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के क्वेश्चन हैं। अब अगर मैं इनमें बात करूं तो ये क्वेश्चंस पे अपन चलेंगे, लेकिन हरियाणा PGT का अपने पास है। ठीक है जी। देखो देखो आप 140 के अराउंड क्वेश्चन है इधर से अपने पास, 140 के अराउंड क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं JEE मेंस के क्वेश्चन, और हो सके तो JEE मेंस और JEE एडवांस के भी रिलेटेड टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो लेने वाला है। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ आ रही होगी। चलिए आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसके अलावा क्या, तो थ्योरी कहाँ से करें अपन। ये देखो इसकी आंसर की है पूरी की पूरी। थ्योरी के लिए मैं बताऊंगा, सबसे पहले अपन ने NCERT लोड करी यहाँ पे साथ में। तो NCERT से मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। चलिए, तो पहले NCERT से थोड़ा थ्योरेटिकल, अपने पास चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें बन रही है उनको आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। ये अपना लेक्चर 1 है। सबसे पहले एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, अगर C डबल बॉन्ड हो और इधर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ एक तरफ, वो अपने पास एल्डिहाइड है। ये NCERT कहती है, मैं नहीं कहता। और दोनों तरफ अगर अपने पास कार्बन चेन जुड़ी है, दैट इज आवर कीटोन। एक तरफ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो अपने पास क्या हो जाएगा, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चे। ठीक है भाई। ठीक बात है। अगर हम लोग यहाँ पे एक तरफ हेलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसको बोला जाता है असाइल हैलाइड,
या फिर एसिड हैलाइड भी बोलते हैं, एसाइल हैलाइड बोल सकते हैं अपन, या फिर एसिड हैलाइड भी बोला जाता है। ठीक है भैया, एसिड हैलाइड भी बोला जाता है। ठीक है सर, ओके जी। अपने पास इधर NH2 ग्रुप जोड़ते हैं तो अमाइड हो जाता है ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। ठीक है भैया, अगर यहाँ पे OR ग्रुप होता है तो उसको अपन एस्टर बोल देते हैं। अगर यहाँ पे OC डबल बॉन्ड और R डैश इस टाइप से जुड़ जाता है तो ये एसिड एनहाइड्राइड है, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। ये NCERT कहती है, NCERT पढ़ना मस्त है, बिल्कुल मस्त है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है भैया, क्योंकि सारी चीजें तो आपके सामने है, मैं सब कुछ लेने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, छुपा के कुछ नहीं रख रहा मैं, सारी चीजें आपके सामने मैं 1 बाय 1 करके लेने वाला हूँ, तो टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं। फिर अगर एनसीईआरटी में मैं देखूं तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स, प्लांट्स में बहुत ज्यादा बिखरे हुए, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये है। एंड एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम और प्लांट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बायोलॉजी रिलेटेड बात है ये। ठीक है भैया, they play an important role in biochemical processes, बायोकेमिकल प्रोसेसेस में ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है भाई साहब, मान लिया। they add fragrance and flavor to nature, नेचर में फ्रेग्रेंस और फ्लेवर भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखना यहाँ से वेनिलिन दिया हुआ है, वेनिलिन कहाँ से मिलता है अपने को भैया, वेनिला बीन से, वेनिलिन के बारे में लिखा। फॉर एग्जाम्पल वेनिलिन दैट इज अपने को मिलता है वेनिला बीन से, और सैलिसल्डिहाइड दैट इज आवर फ्रॉम मीडो स्वीट से मिलता है, एंड सिनेमल्डिहाइड जो कि अपने को सिनेमोन से मिलता है। हैव वेरी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत प्लीजेंट है, सुहावनी है। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, सुहावनी फ्रेग्रेंस। तो यहाँ से अपने को बेसिक फंडामेंटल्स ये चीज समझ आती है कि एक तो वेनिलीन का फॉर्मूला कहीं पे यूज हो जाए भैया, पूछा जा सकता है। आप मानो या ना मानो, ऐसी ऐसी बेसिक बेसिक चीजें पूछते हैं ना ये लोग, ऐसी बेसिक बेसिक चीजें पूछते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो पहली अपने पास वेनिलीन का फॉर्मूला, वेनिलीन का फॉर्मूला या आप कहें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो वेनिलीन में अपने पास क्या देखिएगा, वेनिलीन में क्या है भाई साहब, देखिएगा एक बार, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। ठीक है जी, ये बेंजीन रिंग है, अगर आपने देखी हुई होगी तो आपको याद रहेगी। यहाँ पे CHO दैट इज आवर एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे OCH3 और OH जुड़ा हुआ है, मेटा पे OCH3 इसके, और यहाँ पे OCH3 और अपने पास OH, OCH3 और OH। ठीक है जी, ये है वेनिलीन, ये इसका कॉमन नेम है वेनिलीन, वेनिलीन जो कि वेनिला बीन से मिलता है, वेनिलीन, वेनिलीन। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से मान लो अगर आपको बाई चांस कह दे, मान लो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अगर आप नीट वीट का एग्जाम भी दे रहे हैं, वो वाले एस्पायरेंट अगर देख रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, मान लो क्या क्या पूछा जा सकता है। मे भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने हैं भैया, नंबर ऑफ sp2 कार्बन बताइए भैया। कॉमन नेम है, देखो ऐसे सारे कॉमन नेम हम लोग याद नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले अपने को पता होंगे। तो नंबर ऑफ sp2 कार्बन पूछा जा सकता है आपसे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ sp3 कार्बन भी पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है इसके अंदर मेरे पास, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं DU। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, भाई साहब बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ। यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप क्या है, अगर मैं बात करूं, अगर आपको अच्छे से याद है प्रायोरिटी टेबल, तो मेजर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड दिस इज आवर मेजर फंक्शनल ग्रुप। कीटोन सॉरी ईथर भी है मेरे पास, एल्कोहल भी है एक तरफ से, फिनोल जैसे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड मेरे पास मेजर फंक्शनल ग्रुप, और एक फिनोल टाइप ये हो गया। ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर पक्का यहाँ पर डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं। ठीक है जी, अगर मैं इस ऑक्सीजन के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस ऑक्सीजन का ऑल्दो ये बेसिक क्वेश्चन है बट पूछे जाते हैं भाई साहब। तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में सॉरी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास sp2 है। लेट अस सपोज मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, क्योंकि कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है भैया, ओके जी। इस ऑक्सीजन की बात करूं ईथर वाले की, तो इस ईथर वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन में मेरे पास क्या है जी, sp2 है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है।
नंबर ऑफ sp2 कार्बन की बात करूं तो एक अपने पास sp2 कार्बन, दूसरा sp2 कार्बन, तीसरा, दिस इज चौथा, दिस इज पांचवा, दिस इज छठा, और एक बाहर जो कार्बन जुड़ा वो, तो अपने पास 7 sp2 कार्बन है। अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब अपने पास होता है डबल बॉन्ड, रिंग और ट्रिपल बॉन्ड। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, कहीं पे एक डबल बॉन्ड है, कहीं पे एक डबल बॉन्ड है, उसका मतलब होता है एक डी। एक डबल बॉन्ड का मतलब एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब अपने पास होता है 2 डी। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं एक रिंग, तो एक रिंग का मतलब मेरे पास होता है कितना जी, एक डी। ठीक है जी, एक डी। अभी आपको लग रहा होगा कि चीजें काफी लेंदी जा रही हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं, आपको तो पता ही है सब्जेक्टिव पेपर भी होने वाला है, तो चीजों की मैं डिटेल में ही आपसे बात करूंगा। ठीक है भैया, डिटेल में ही मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है साहब। तो अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करूं इस कंपाउंड की, तो एक मेरे पास साइक्लिक बेंजीन है, उसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड ऊपर सी डबल बॉन्ड वाला है। तो मेरे पास 2 तो पाई बॉन्ड है, मतलब 2 तो डबल बॉन्ड है, और एक मेरे सॉरी 2 तो सी डबल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड है, 3 मेरे पास बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, और एक खुद रिंग हो गई थी, 3 2 5 और एक 6। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करी जाए यहाँ पे 6 होगी। ठीक है साहब, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 होगी। तो ये वेनिलीन है। वेनिलीन में अगर आपसे पूछे जाए कि कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, तो एक फिनोल टाइप का फंक्शनल ग्रुप है जो बेंजीन पे हुआ जुड़ा ये है, एक ईथर जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है, और एक अगर मैं बात करूँ एल्डिहाइड। तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन वेनिलीन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अपने पास वेनिलीन में, तो 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन वेनिलिन। ये पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये एक पूरी सीरीज चलने वाली है जिसमें प्रीवियस ईयर और जो इम्पोर्टेंट अपने पास बेसिक बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटी ले रहा हूँ, साथ में और भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताने के लिए, तो वो भी मैं लूंगा। तो ये वेनिलिन की स्ट्रक्चर थी। इस टाइप से अपने पास दूसरी स्ट्रक्चर है सैलिसैल्डिहाइड। एक होता है सैलिसैल्डिहाइड, एक होता है अपने पास सैलिसैलिक एसिड। सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है, मेरे पास बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। भाई साहब ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, चलिए ये मैंने ले लिया बेंजीन रिंग, और अगर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर ऐड कर दूं एक CHO ग्रुप और एक तरफ OH, ये मेरे पास है बेंजीन रिंग, और बेंजीन पे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है एक तो CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड, और यहाँ पे OH। इसका नाम है अपने पास क्या, सैलिसैल्डिहाइड। दिस इज आवर सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड अगर स्पेलिंग चेक कर ले अपन प्रॉपर, सैलिसैल्डिहाइड, थोड़ा अंग्रेजी वीक है अपना, SALICY, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, SALICYL एल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग ऊपर नीचे हो तो आप मैनेज कर लेना, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, ये सैलिसैल्डिहाइड है। अब आपसे पूछा जाए अगर सैलिसैलिक एसिड क्या होता है, भैया ये चीजें काम आएंगी ना, ऐसे ही नहीं बता रहा, ये अपनी लंबी सीरीज चलने वाली है और सब्जेक्टिव पेपर भी आपको पता है यहाँ पे होने वाला है, तो उसके हिसाब से मैं चीजें बात कर रहा हूँ। और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में OH अगर आ जाए तो इसका नाम है सैलिसैलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड, ये सैलिसैलिक एसिड है भैया। ठीक है जी, सैलिसैलिक एसिड है। ठीक है साहब, सैलिसैलिक एसिड है। ये दो इंपॉर्टेंट नाम थे। फिर अपने पास सिनेमेल्डिहाइड। अब सिनेमेल्डिहाइड अपने पास क्या है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर अपने पास बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, और बेंजीन रिंग के आगे जो कार्बन है, जस्ट बेंजीन रिंग के आगे जो कनेक्टेड कार्बन है अपने पास, ये बेंजीन रिंग ले ली मान लो मैंने, और बेंजीन रिंग के आगे अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उसके आगे मेरे पास जुड़ा हुआ है CHO ग्रुप, दिस इज आवर CHO ग्रुप। अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकते हैं, ये डबल बॉन्ड और आगे शिफ्ट हो सकता है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकता है, पूरा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है जी, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसकी जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी सी कम हो जा रही है, क्योंकि अपने पास बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है थ्रू पाई बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर रहा, ये स्ट्रक्चर रहा। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप ये सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ आगे शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड जो अपने पास आगे ओपन हो सकता है। तो ये रेजोनेंस इस तरीके से हो रहा है। इसकी वजह से मेरे पास ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इस पे जो डेल्टा प्लस चार्ज है, वो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड के थ्रू
ये जो डेल्टा प्लस कम हो जाएगा मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जो OH है वो तो और दे रहा है इधर से, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे OH यहाँ से और डोनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर रहा है, लेकिन मेटा पे तो ओनली -I लगाता है, अपने को पता है, और यहाँ पे ये चीजें बाहर जा सकती है। इस तरीके से आप रेजोनेंस भी इसमें सोच सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए, ये पहली बात थी। यहाँ से अपने को 3 चीजें देखने को मिली, एक वेनिलिन का स्ट्रक्चर, एक सैलिसैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, और दूसरा सिनेमैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। अगर कहीं रिएक्शन में यूज कर रहा है तो आप इन चीजों को सोच सकते हैं, आप इन चीजों को सोच सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन की कॉमन नेमिंग वगैरह दे रखी है अपने को, देखो कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग पे उतना हम लोग नहीं जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको देखेंगे, अदरवाइज हम लोग इनको लीव करते हुए चलेंगे, क्योंकि अपना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो IUPAC नहीं है, अपनी रिएक्शंस वाला पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये एसिटाल्डिहाइड एसेट हम लोग देखो जनरली हम लोग एक कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग वगैरह में कहीं कहीं यूज करते हैं फॉर्म एक कार्बन के लिए यूज होता है, एसेट अपने पास 2 कार्बन के लिए यूज होता है, और 3 कार्बन के लिए मेरे पास प्रोपियोन यूज होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन यूज होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल यूज होता है मेरे पास, और 5 कार्बन के लिए वेलर यूज होता है फॉर 5 कार्बन। ये अपने पास एक कॉमन नेमिंग का छोटा सा तरीका है, हम लोग कई जगह यूज करते हैं। ज्यादा कॉमन नेमिंग अपने को डिटेल में पढ़नी नहीं, ये कहीं पे यूज आएगा तो देख लें, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, दिमाग में रखना। यहाँ पे मेरे पास जो पहला एग्जाम्पल है उसके अंदर CH3 CHO, दिस इज आवर एल्डिहाइड, और 2 कार्बन है तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप अगर लगा हुआ है तो इसको अपन बोल देंगे बेंजाल्डिहाइड, ये भी इजी बात है। फिर अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन इस एल्डिहाइड के जस्ट आगे वाले कार्बन को मैंने अल्फा बोल दिया, उसके आगे वाले को बीटा, और उसके आगे वाले को गामा, और बीटा वाले कार्बन में मेरे पास ब्रोमीन जुड़ा है तो इसको बीटा ब्रोमो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, मैंने आपको अभी बताया 4 कार्बन के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, ब्यूटाइल, ठीक है भैया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, उसके लिए ब्यूटाइल यूज कर सकते हैं, तो बीटा पे ब्रोमो और ब्यूटाइल एल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड मेरे पास ये हो जाएगा, ब्यूटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है साहब। चलते हैं, ये सिंपल कॉमन नेम कुछ थोड़े से थे, अपन ने डिस्कस कर लिया। फिर अपने पास है एसीटोन, एसिटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, बेंजोफिनोन। देखो एसीटोन के बारे में थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं, एसीटोन अपने पास इंपॉर्टेंट है। एसीटोन क्या होता है भाई साहब, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरे पास है एसीटोन, ये मेरे पास है एसीटोन, दिस इज आवर एसीटोन, ये अपना है एसीटोन, ठीक है। अब देखो, अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि मेरे पास 2 कार्बन के लिए एसेट यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में एसीटोन में एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, और तीसरा कार्बन ये है, तो टोटल 3 कार्बन है। तो कीटोन में थोड़ा सा अलग फंडा है, यहाँ पे 3 कार्बन होते हुए भी इसका नाम है एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड में 2 ही कार्बन होते हैं, लेकिन एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं, पहली बात। दूसरा अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज आवर पीएच। अब याद रखना, पीएच मतलब फिनाइल बेंजीन रिंग, पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल बेंजीन रिंग। तो पीएच C डबल बॉन्ड और पीएच, इसको अपन बोलते हैं बेंजोफिनोल, इसका नाम है बेंजोफिनोल, बेंजोफिनोल काम आता है, बहुत बार काम आता है। इनकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये वो बहुत सारी चीजें अपन कंपेयर करने वाले हैं। अभी एक बार आप बेसिक बनाते हुए चलिए मेरे साथ, ये बेंजोफिनोल है, पीएच C डबल बॉन्ड और पीएच बेंजोफिनोल है। और अभी जो ये एसीटोन था, इस एसीटोन में CH3 तो एक तरफ रहने दो, एक तरफ CH3 रहने दो, एक तरफ CH3 रहने दो, दूसरी तरफ मैंने अगर लगा दूं बेंजीन रिंग, जिसको हम लोग पीएच फिनाइल रिंग बोलते हैं, पीएच मतलब फिनाइल बेंजीन रिंग, तो इसको अपन बोलते हैं एसिटोफिनोल, इसका नाम हो जाता है एसिटोफिनोल, दिस इज आवर एसिटोफिनोल, ये है मेरे पास एसिटोफिनोल। चलिए भाई साहब, आई थिंक इतनी चीजें तो आपको समझ आ रही होंगी। चलिए, ये मेरे पास एसिटोफिनोल है। अगर यहीं पे मैं एक कार्बन और ज्यादा ले लेता तो मेरे पास नाम हो जाता प्रोपियोफिनोल। यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग है,
और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, उसके आगे मैं एक कार्बन ना लेके यहाँ पे 2 कार्बन ले लेता, इसका नाम हो जाता मेरे पास CH2CH3, इसका नाम हो जाता प्रोपियोफिनोल। दिस इज आवर प्रोपियोफिनोल। प्रोपियो 3 कार्बन के लिए प्रोप जनरली अभी बताया था फॉर्म असेट प्रोपियोन और ब्यूटाइल वेलर, तो प्रोपियोफिनोल ये अपने पास हो जाएगा प्रोपियोफिनोल। ठीक है साहब, ये प्रोपियोफिनोल है, समझ आ गई बात, बिल्कुल ठीक। इतने नाम यूज कर रहे थे, हमने ले लिए। आयुपेग नेम में एल्डिहाइड में एट द एंड एल लगाना होता है आपको, एल आपके पास उसका सफिक्स होता है, ठीक है जी। आयुपेग नेम भी आप देखेंगे कुछ कुछ, जैसे अपने पास 2 कार्बन है, CH3CHO एथेनॉल बन गया, फिर अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन आ गई। अगर हम लोग देखेंगे मेन चेन सेलेक्ट करते हैं अपन, ये अपने पास मेन चेन आ गई। इस मेन चेन के अंदर अगर देखूं मैं, यहाँ से अगर मैं देखते हुए चलूं, तो 3 नंबर पे CH3, दिस इज आवर मिथाइल ग्रुप, और 4 पे ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो का B पहले आता है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन है, हेप्टेन एल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास इसका आयुपेग नेम भी अपने को दिख रहा है। एनसीईआरटी की चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये थोड़े से आयुपेग नेम आप इनके देख सकते हैं। आई थिंक ज्यादा बेसिक हो जाएगा, वरना आयुपेग नेम भी अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो आपका होमवर्क छोटा सा है। ये थोड़े से आयुपेग नेम आपको कर लेने हैं, एनसीईआरटी इंपोर्टेंट है भाई साहब, पूछी जाती है चीजें, इसीलिए बता रहा हूँ। फिर ये वाली टेबल भी आप कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि बेंजीन पे इधर भी CHO इधर भी CHO, इसका नाम है थैल्डिहाइड, और यहाँ पे CHO की जगह COH होता, तो मतलब दोनों जगह कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तो उसका नाम होता थैलिक एसिड, इसका नाम है थैल्डिहाइड। फिर एक इंपॉर्टेंट नाम ये ध्यान रखना, मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लेना, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये अपने पास है एक्रोलीन, ये एक्रोलीन है। जेई मेंस में भी कई बार पूछा गया है, नीट वगैरह में भी पूछता है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एक्रोलीन। वेलरल्डिहाइड आप कर लेंगे, और बाकी तो ठीक लगता है मेरे को, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आप मेसिटाइल ऑक्साइड का भाई साहब ध्यान रखेंगे, ये जेई मेंस ने इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ लिया था, इसका ध्यान रखेंगे मेसिटाइल ऑक्साइड का। मैं आपसे जेई मेंस क्लियर करवाना नहीं चाहता, मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनाना चाहता हूँ। बस आप मेरी बातें ध्यान में सुनते रहे, क्योंकि इधर उधर जो एग्जामों में क्वेश्चन आ रखे हैं वही घूम घूम के आते रहते हैं। मेसिटाइल ऑक्साइड, हमारे पास एक कार्बन है, इस पे 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ से मेरे पास डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड के आगे मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, इस डबल बॉन्ड के आगे मेरे पास है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। दिस इज आवर मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या नाम इसका, मेसिटाइल, कॉमन नेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना अपने को, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। ज्यादा बुक्स के कॉमन नेम तो अपन याद नहीं कर सकते, बस एनसीईआरटी के तो रहना चाहिए। अगर मैं इसका आयुपेग नेम की बात करूं तो 1 नंबर यहाँ पे जाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 4 नंबर पे मेरे पास मिथाइल है, तो 4 मिथाइल, और अपने पास 5 कार्बन की चेन है, और जिसमें 2 नंबर पे ओन है, कीटोन है भैया। तो 4 मिथाइल पेंट, और अपने पास 3 नंबर पे इन है, पेंट 3 इन और 2 पे, ये अपने पास इसका आयुपेग नेम हो गया। तो आयुपेग नेम भी इसका याद होना चाहिए आपको। फॉर मतलब याद क्या, ये तो कर सकते हैं आप, लेकिन स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। मेसिटाइल ऑक्साइड इसको बोलते हैं, नाम से आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं समझ आएगा। अगर मान ले आपको पूछ ले कि व्हाट इज द आयुपेग नेम, मान लो क्वेश्चन मैंने ऐसे बना दिया, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है करके। यहाँ पे छोटी सी जगह में लिख देता हूँ आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, मेसिटाइल ऑक्साइड और एक्रोलीन पे, है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज द आयुपेग नेम। देखो आयुपेग नेम ऐसा ही आएगा अगर आएगा तो, वरना सिंपल वाले तो कर ही देते हैं। ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे कॉमन नेम याद कर लो, लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू जितने मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ उतने एटलीस्ट आप ध्यान रखना। व्हाट इज द आयुपेग नेम ऑफ एक्रोलीन, पहला एक्रोलीन, और दूसरा है अपने पास मेसिटाइल ऑक्साइड, और इस मेसिटाइल ऑक्साइड में तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाऊंगा। जेई मेंस ने क्या पूछ लिया था इसमें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऐसा कुछ पूछा था। जेई मेंस ने इसमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टाइप से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, ये जेई मेंस ने पूछा था, है ना, जेईई मेंस ने। तो अगर आपसे जेईई मेंस पूछ रहा है तो यहाँ से नीट भी पूछ सकता है, और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का जो बेसिक क्वेश्चन जो बीएससी और जो 12th लेवल वाले बनते हैं वो यहाँ से मेसिटाइल ऑक्साइड बिल्कुल उठा सकता है।
कॉमन नेम है, याद रखना आपको, CH3, इधर एक और CH3, बीच में कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर आगे C डबल बॉन्ड और CH3, ये अपने पास का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये कीटोन है, कीटोन टाइप है, ये कीटोन है, कीटोन है, एक टाइप का कीटोन है। ठीक है, मेसिटाइल ऑक्साइड। और मेरे कहने पर प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, मेरे कहने पर आप मेसिटाइल ऑक्साइड और दूसरा एक मेरे कहने पर ये मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है, अगर आप जेई नीट वाले भी देख रहे हैं तो ये मेसिटाइल ऑक्साइड और दूसरा आप मेरे कहने पे एक एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, एक्रोलीन, मेरे कहने पर दो नाम आप याद रख लेना प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग टू। फिर अपने पास है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने पास, कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट बातें, फिर हम लोग प्रिपरेशन मेथड पे बात करने वाले हैं। तो स्लाइड अपन एक ऐड कर लेते हैं कॉमन, जो अपने काम आएगी। अब देखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ले रहा हूँ एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड मेरे पास इधर बना हुआ है, एक बॉन्ड मेरे पास इधर बना हुआ है। तो अगर मैं इसको देखूं तो बेसिकली मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से मेरे पास ये बन रहा है ट्राइंगुलर टाइप का। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है। भैया कैसा बन रहा है, ये ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ इस कार्बन की, तो इसके अगर आपको दिख रहे हैं दो, एक तीन सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा, और यहाँ पे 0 लोन पेयर है। और जब भी 3 सिग्मा 0 लोन पेयर होता है तो स्टेरिक नंबर आता है मेरे पास 3, उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp2, और sp2 के कोरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री, जब 0 लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होती है, और वो अपने पास होता है ट्राइगोनल प्लेनर। बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर आपको दिख रहा है। अब इस ट्राइगोनल प्लेनर तो ठीक है, यहाँ से एक बेसिकली आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रखी है इस तरीके से कि ये जो अपने पास है इस फॉर्म में, ये जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन भी हो सकता है, ऐसे मैं नहीं कह रहा, ऐसे एनसीईआरटी कह रही है कि इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों है, क्योंकि अपने पास कार्बन के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस तरीके से ये बॉन्ड ओपन करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। आई एग्री विद एनसीईआरटी, ये इस तरीके से करा सकता है। ये इसके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रखी। तो यहाँ से मेरे को पता क्या चला, यहाँ से मेरे को पता चलता है कि कार्बोनिल कार्बन जो होता है, कार्बोनिल कार्बन जो होता है, कार्बोनिल कार्बन जो अपने पास है, वो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है भैया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मतलब इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, दैट मीन्स एनी न्यूक्लियोफाइल, any nucleophile can attack on the carbonyl carbon center, इस पे अटैक कर सकता है। इसकी एडवांस बातें भी देखेंगे अपन, जो अपनी है क्लेडन क्लेडन वगैरह से भी इसके देखेंगे अपन। इसकी जो रिएक्शन है बहुत सारी जो आप समझते हो, अपने पास एल्डोल रिएक्शन है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ अपन देखने वाले हैं एल्डोल का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। एल्डोल रिएक्शन है अपनी, कैनिजारो हो गई है ना, एल्डोल हो गई अपने पास, कैनिजारो हो गई है ना, रेफोसमेट्स की बहुत सारी रिएक्शन है। इनोलेट केमिस्ट्री पूरी की पूरी, मतलब जो इनोलेट और उससे इनोलेट एंड इट्स रिएक्शन, जिसमें एल्डोल की कैनिजारो ये सब आती है एंड इट्स रिएक्शन, ठीक है, वो सारी देखने वाले हैं अपने पास है ना। और भी बहुत सारी रिएक्शन हैं, और भी बहुत सारी रिएक्शन है इसके अंदर, टोटोमेरिज्म कैसे होती है, वो सारी बातें भी अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन इत्मीनान से सारी चीजें आएंगी, वेट करेंगे, आराम से चीजों को समझते हुए चलेंगे। मिनिमम टाइम लूंगा चीजों में, बस आप समझते हुए चलेंगे। तो भाई साहब मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि इस बॉन्ड का नेचर कैसा है। अगर आप देखेंगे तो देखो एनसीईआरटी ने भी वही चीजें बनाई है जो मैंने आपके सामने
ये यहाँ से साइड वाइज ओवरलैपिंग से मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये अगर आप देखेंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से मेरे पास पाई बॉन्ड बना हुआ है। आपको पता है पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है प्लेन के ऊपर और नीचे रहती है, ठीक है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते हैं क्योंकि अपने पास पाई बॉन्ड प्योर पी ऑर्बिटल बनाते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपको एक साथ बताते जा रहा हूँ। पाई बॉन्ड अपने पास कौन बनाते हैं? प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी या डी ऑर्बिटल, प्योर पी या डी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, और डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी मेरे पास, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म, कैन नेवर फॉर्म, नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड्स, कभी भी पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। sp2 हाइब्रिडेशन अगर आप देखेंगे तो sp2 में आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, वही एनसीईआरटी ने कह रखा है। बिल्कुल, ये आपको ऑर्बिटल डायग्राम पिक्चर दे रखा है, ये क्वेश्चन आप कर लेना आईपीएससी के, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब अपने पास पहली इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग निकल के आती है, दैट इज आवर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बना कैसे सकते हैं? देखो एनसीईआरटी का अगर आप सीक्वेंस देखेंगे हर एक बार यही देखने को मिलता है आपको कि पहले अपने पास प्रिपरेशन पे बात करी जाएगी। तो अभी अपने पास थोड़ा सा मेरे को काम है, इससे आगे की चीजें मैं कंटिन्यू करता हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास में, और एक साथ आपको पूरी की पूरी ये जो पेज है लगभग 150-200 पेज हो जाएंगे जब तक अपन एंड करेंगे पूरा ये चैप्टर, और ट्राई करूंगा 4-5 लेक्चर में इसको कराने की। तो इससे आगे की चीजें अपन कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, इसको पढ़ते रहिए। जय हिंद। और अपन प्रोफेसर बन के ही आपको दम लेना है, सारे साथ में चलेंगे, डेली की डेली क्लासेज आती रहेंगी आपकी, और पूरा अपन एकदम मतलब क्या ही प्रोफेसर, सब फाड़ फूड़ देंगे अपन पूरी केमिस्ट्री को। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, मिलते रहेंगे आपसे, विदा लेते हैं अभी तो, चलिए।